नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नरेशन। इस वक्त बुलेटिन में खबरों में है बहुत कुछ, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा 15 सालों में किसान और मजदूरों को बना दिया है भिखारी। बिहार के मुंसिफ कोर्ट और अन्य विभागों में होगी बहाली, नीतीश कैबिनेट ने नए पदों का किया सृजन। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए बिहार के जूनियर डॉक्टर, अस्पतालों में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था। पूर्णिया के कृषि पदाधिकारी ऑफिस से गिरफ्तार, 1.5 लाख रुपए घूस लेते हुए निगरानी की टीम ने धर दबोचा। पटना से समस्तीपुर जा रहे राजद विधायक की इनोवा में ट्रक ने मारी टक्कर, बाल बाल बचे। अब खबरें विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम नीतीश कुमार को घेरा है। राजद के प्रदेश कार्यालय में आयोजित तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर सीधा अटैक किया है। किसान कानून की चर्चा करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को रिगलाइज करना होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि 15 सालों में सीएम नीतीश ने बिहार को बर्बाद कर दिया है, किसानों को मजदूर और भिखारी बना दिया है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव में पार्टी का क्या रुख होगा, इसका निर्णय राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ही करेंगे। विधानसभा में भी अगर प्रोसीडिंग निकाला जाए तो आपको रिकॉर्ड में मिल जाए। तो ये वही लोग बोलते हैं जिनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं। जो आरोप लगा रहे हैं उनसे सच ही पूछिए ना, क्या वो मानते हैं कि बिहार के किसानों का आय सबसे कम है देश भर में? क्या बिहार के किसान मजदूर बन गए हैं? कारण क्या है? और जो एपीएमसी खत्म किया गया, मंडी व्यवस्था खत्म की गई, बाजार समिति खत्म किया गया, तो उसका फायदा हमको कैसे मिल रहा है? क्या कौन सा फायदा मिल रहा है? किसानों को कौन सा लाभ मिल रहा है? कौन सी व्यवस्था सुधर गई है? या क्या किसानों का आय दुगुना हुआ एपीएमसी रद्द करने के बाद? तो ये सवाल है, ये सवाल का जवाब उनके पास नहीं है, इसलिए ये बवंडर क्रिएट किया गया। आज किसान सड़कों पर है तो आज बीजेपी के लोग हर जगह सम्मेलन कर रहे हैं। किसान सम्मेलन नहीं, हम लोगों का समर्थन तो है ही, इस पे कहां दो रहा है। जिस मुद्दे को लेकर के वो लोग राजभवन मार्च कर रहे हैं, उसी मुद्दे को लेकर के उससे पहले तो हम लोग बापू के सामने संकल्प ले लिए और हम लोग तो साथ में हैं। हम लोग तो वो लड़ाई पहले से लड़ रहे हैं और हमारा तो अगर विधानसभा भी जो ये अभी चालू हुआ था। उधर जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने भी एक प्रेस वार्ता कर किसान बिल का कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने पार्टी की ओर से किसानों के समर्थन में राजभवन मार्च में हुई पुलिस के साथ झड़प की कड़ी निंदा करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार और मोदी सरकार किसान विरोधी है। कल जिस तरीके से हमारे विधायकों पर, हमारे नेताओं पर, हमारी 10 महिला बहन हमारी घायल हुई, लाठियां चली, घसीट के ले गए, जबरदस्ती पीटे गए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष घायल हुए, हमारी छात्र की उपाध्यक्ष घायल हुई, हमारे छात्र के पटना यूनिवर्सिटी के मनीष जी, राजेश पप्पू जी घायल हुए, 16 साथियों को 2 बजे रात तक टॉर्चर करना, एक पत्थर नहीं, एक कुछ नहीं चलने के बाद पानी चलना और फिर जबरदस्ती भी चलाना और घसीट के मारते हुए ले जाना, जुल्म की बेहिंता। बिहार में जूनियर डॉक्टर काम नहीं करेंगे। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की वजह बिहार में बुधवार से स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित होने की उम्मीद है। जूनियर डॉक्टरों की भूमिका स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है। लगातार सरकारी
मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर ही बड़ी भूमिका निभाते रहे, अब उन्होंने स्ट्राइक पर जाने का फैसला किया है। जूनियर डॉक्टरों की एक सूत्री मांग स्टाइपेंड बढ़ाने की है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का कहना है कि हर 3 साल पर स्टाइपेंड में बढ़ोतरी होनी चाहिए। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष के मुताबिक राज्य में जूनियर डॉक्टरों की संख्या तकरीबन 1000 है, यानी कुल डॉक्टरों की संख्या से आधी तादाद जूनियर डॉक्टरों की है, जो पीजी से लेकर इमरजेंसी सेवा तक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई। कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट उड़ीसा के पुरी में अतिथि गृह बनाएगी। कैबिनेट में निर्माण एजेंसी का चयन पर मुहर लग गई है। वहीं बिहार कैबिनेट ने नई विभागों में पद के सृजन की स्वीकृति दे दी है। अब उन विभागों में सृजित पदों पर बहाली होगी। बिहार कैबिनेट ने मुंसिफ कोर्ट के लिए 128 कर्मी, डोबी ओपी के लिए 32 पद के सृजन की स्वीकृति दे दी है। वहीं पुल निर्माण निगम के लिए एक आईटी मैनेजर की स्वीकृति दी गई है। साथ ही भवन निर्माण विभाग में वास्तुविद सेवा समूह के लिए 44 पद का सृजन किया गया है। राजद द्वारा जिला मुख्यालयों में किसान कानून के विरोध में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस पर जदयू ने सवाल उठाया है और कहा है कि राजद का विरोध किसानों के साथ छल है। जदयू का कहना है कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है और राजद किसान आंदोलन के नाम पर सिर्फ राजनीति करने में लगी हुई है। जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने अपने बयान में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर राजद की ओर से जिलों में किसान बिल का विरोध कार्यक्रम कर रही है, जो पूर्ण रूप से किसानों के नाम पर छल है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और राजद नेता तेज प्रताप यादव विधानसभा चुनाव में हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से जीतने के बाद पहली बार विधानसभा क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे के लिए अपने पटना आवास से रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए चुनाव दौरान उन्होंने जो भी वादा किया उसे पूरा करने के लिए वे क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। देखिए, हसनपुर की सबसे पहले महान जो पूजनीय आदरणीय जो जनता है उसको मैं तहे दिल से मैं अभिनंदन और उनको प्रणाम और वंदन करने का काम करता हूँ। और हसनपुर की जो जीत हुई है पूरे तरीके से वहाँ की महान जनता, नौजवान, महिलाएं, तमाम लोगों की जीत है और वहाँ के लोगों ने भरोसा जताया हमारे ऊपर और पूरे उम्मीद के साथ वहाँ के लोगों ने हमें चुनने का काम किया है। वहाँ का बेटा कहिए, भाई कहिए, लोगों ने बनाने का काम किया है, अपने दिल में और अपने घरों में जगह देने का काम किया है। तो आज जीतने के बाद मैं वहाँ जाने का काम करूँगा और लोगों का जो समस्या है, लगातार हसनपुर की महान जनता हमसे लगातार फ़ोन में भी, वीडियो कॉल में भी लगातार टच में रहती है और लगातार जिसकी भी जो समस्या होती है मैं उसको पूरा करने का काम करता हूँ और मैं आज उनके बीच में जाने का काम कर रहा हूँ और उनकी समस्याओं का निदान करने का काम करूँगा। लगातार अब आपका कैंप रहेगा वहीं पे? लगातार कैंप रहेगा और लोगों का जो भरोसा है उसको उस पर हम खरीद करेंगे। बिहार में बुधवार को एक सड़क हादसे में राजद विधायक की जान बाल बाल बच गई। मामला वैशाली से जुड़ा हुआ है, जहां महात्मा गांधी सेतु पर उसमें अफरा तफरी मच गई जब मोरबा के राजद विधायक रणविजय साहू के वाहन में ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान विधायक की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि विधायक रणविजय साहू समेत कार सवार सभी बाल बाल बच गए। घटना के मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया और मामले की छानबीन कर रही है। बिहार में एक बार फिर से अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए जहानाबाद के कनौदी गांव के समीप अपराधियों ने रिटायर्ड सेना जवान की गोली मारकर हत्या कर दी। सेवानिवृत्त जवान कैंटीन खोलकर बैठे हुए थे। इसी दरमियान ग्राहक बनकर आए हथियारबंद अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की गंभीरता के साथ जांच करने में जुट गई है। मृतक की पहचान कनौदी गांव के रहने वाले जितेंद्र कुमार के रूप में की गई है।
पूर्णिया जिले में पहुंचे निगरानी की टीम ने जिला कृषि पदाधिकारी शंकर झा को 1.5 लाख घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। घटना के बाबत निगरानी विभाग के पुलिस उपाधीक्षक विमलेंदु कुमार शर्मा ने बताया कि कृषि पदाधिकारी शंकर झा द्वारा गुलाब बाग के एक व्यवसायी से लाइसेंस बनाने के नाम पर 1.5 लाख रुपए का घूस ले रहे थे, जिसे रंगे हाथ पकड़ा गया है। यह कार्रवाई पटना की निगरानी टीम के द्वारा की गई है। पूर्व में जब डीएओ को निगरानी की टीम ने उन्हें अपने कार्यालय कद से उठाकर ले गई थी, तब यह बात उनके सहयोगी अधिकारी आत्मा निदेशक द्वारा कही जा रही थी कि उन्हें धोखे से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन निगरानी के अधिकारी के बयान के बाद पूरा मामला साफ हो गया है कि डीएओ रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। 22/12/2020 को इधर देखिएगा सर, 22/12/2020 को करीब 15 बजे दिन में पूर्णिया जिला कृषि पदाधिकारी श्री शंकर झा को परिवादी बम्बम आलोक चौधरी से 1.5 लाख रुपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। यह राशि बब्बन आलोक चौधरी का NH31 पर कृषि से संबंधित कोई दुकान है, उसी का लाइसेंस होता है ना, उर्वरक का लाइसेंस, बीज का लाइसेंस, कीटनाशक का लाइसेंस, वही लाइसेंस को कुछ कारणवश रद्द कर दिया गया। लाइसेंस को रिवाइव करने के लिए ये 1.5 लाख का डिमांड किए थे और आज 1.5 लाख रुपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। और क्या पकड़े हैं? और कुछ नहीं, कोई नहीं। कहाँ से गिरफ्तार किए? कार्यालय कक्ष से, संयुक्त कृषि भवन पूर्णिया। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद पंचायत चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक बिहार में जल्द ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक राज्य में पंचायत चुनाव के दौरान 6 पदों के लिए चुनाव होंगे, जिनमें मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के पद शामिल हैं। बिहार निर्वाचन आयोग के मुताबिक राज्य में 8,387 ग्राम पंचायतों की मुखिया पदों के लिए आम चुनाव होने वाला है। इसके अलावा 8,387 सरपंच पदों के लिए भी चुनाव होंगे। मुखिया और सरपंच का चुनाव भी ईवीएम मशीन से ही कराया जाएगा। विभाग ने ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने को लेकर सैद्धांतिक सहमति दे दी है और इस प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बाद आयोग द्वारा ईवीएम से चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में कुछ ही महीनों बाद यानी अप्रैल महीने में ही चुनाव होने की संभावना है। इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। अररिया नगर थाना क्षेत्र के 0 माइल पर अलाव की व्यवस्था नहीं होने से यात्रियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अलाव की व्यवस्था नहीं होने के कारण संध्याकालीन 0 माइल पहुंचने वाले यात्री ठंड से बचने के लिए सड़क किनारे फेंका गया कचरा को जलाकर आग ताप रहे हैं। यात्रियों ने कहा कि ठंड बहुत ज्यादा है, ऐसे में जिला प्रशासन को अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए। बता दें कि बढ़ते ठंड को देखकर कई सामाजिक संगठन के द्वारा जिला प्रशासन से विभिन्न चौक चौराहों पर अलाव लगाने की मांग की गई थी, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा अब तक अलाव की व्यवस्था नहीं होने की वजह से 0 माइल आने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड की वजह से गाड़ी थोड़ा स्लो चल रहा है, इसीलिए हम ये दरख्वास्त करते हैं जलावन का व्यवस्था किया जाए प्रशासन के। उसके बाद देखभाल के लिए प्रशासन चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि ठंड की वजह से हम लोग जलावन ऐसे लेके हाथ सेक रहे हैं और गाड़ी वाड़ी भी नहीं मिल रहा है। इस वजह से हम यहाँ पे आग लगा के पटना सिटी के नवाब बहादुर रोड पर महाकाली पूजा समिति के द्वारा महाकाली की प्रतिमा स्थापना कर क्षमा याचना पूजा करने के बाद भव्य शोभा यात्रा निकाला गया। यहाँ महाकाली पूजा समिति द्वारा विधि विधान के साथ क्षमा याचना पूजा की गई, जिसके बाद नवाब बहादुर रोड से बैंड बाजों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाला गया। वहीं विभिन्न क्षेत्रों से शोभा यात्रा भ्रमण कर भद्र घाट पर मां काली की प्रतिमा का विसर्जन भी किया गया। गौरतलब है कि छठ पूजा के समय मां काली की शोभा यात्रा में आग लगने से बड़ा हादसा होते होते रह गया था, जिसके उपरांत मां काली पूजा समिति द्वारा पुनः मां काली की प्रतिमा स्थापना कर विधि विधान के साथ क्षमा याचना पूजा की गई और धूमधाम से बुधवार को बैंड बाजों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाला गया।
राजधानी पटना में बढ़ती ठंड को लेकर नगर निगम के सफाई कर्मियों के बीच एवरेस्ट ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंसी संस्था द्वारा जैकेट का वितरण किया गया, जहां संस्था द्वारा पटना सिटी के मीना बाजार स्थित नगर निगम अजीमाबाद अंचल में सफाई कर्मियों को कोरोना संक्रमण के बीच दिए गए योगदान को लेकर जहां सम्मानित किया गया, वहीं बढ़ते ठंड को देखते हुए जैकेट का भी वितरण किया गया। संस्था द्वारा वितरण किए गए जैकेट पर पटना नगर निगम लिखा हुआ है। वहीं इस मौके पर नगर निगम के कार्यपालक भी मौजूद रहे। उन्होंने संस्था के प्रति आभार भी व्यक्त किया और निगम सफाई कर्मियों का हौसला भी बढ़ाया। हमारे यहाँ मानव बल का जो है एजेंसी एवरेस्ट ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जो बाहरी एजेंसी। आज इनके द्वारा 3 लेबर दिया जाता है, जैसे घाट का लेबर होता है, वार्ड में सफाई कर्मी और टास्क फोर्स। तीनों से आज हम भी एक पूरे टीम के साथ रूबरू हुए और एक अच्छा मौका मिला। इन्होंने जो भी कोरोना के पीरियड में काम किया या चुनाव के पीरियड में काम किया या गंगा घाट की सफाई में काम किया, सभी ने अच्छे काम किया। इस काम के लिए हम लोगों ने जलंधर जी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उन्हें धन्यवाद दिया इन लोग, और उन लोगों को इसके लिए हमारे को बीच बोले कि आइए सर अपना रखते हैं। हमने यही सब दिया कि काम कोई छोटा नहीं होता, काम सब अच्छे होते हैं, काम अपना करके गर्व करना चाहिए और हर काम में अव्वल आना चाहिए। हमने यही इन लोगों का संदेश दिया कि हर काम में अव्वल होना चाहिए। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में वृद्धि के बाद अब सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर में वृद्धि को लेकर आम जनता में खासा आक्रोश है। वहीं गैस सिलेंडर के मूल्य में हुए वृद्धि के विरोध में पटना सिटी के शहीद भगत सिंह चौक के पास आम जनता और राजद के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बढ़े मूल्य को वापस लेने की मांग की। इस मौके पर कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र की सरकार जुमलेबाज सरकार है, जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है, ऊपर से सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर के मूल्य में वृद्धि कर जनता को महंगाई की आग में झोंक दिया है। वहीं राजद कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से मांग किया कि सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर के बढ़े दामों को अविलंब वापस लिया जाए। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि हो रही है। सबसे बढ़कर जो किचन के बजट में शामिल है कुकिंग गैस, उसके मूल्य में बेतहाशा वृद्धि किया गया है। 800 रुपये के पार हो गया है कुकिंग गैस सिलेंडर का दाम, और डीजल और पेट्रोल के कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है। जनता इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई, सीपीएम और माले के साथियों ने पटना साहिब राजद के तत्वाधान में यहाँ पर मूल्य वृद्धि का, जो लगातार मूल्य वृद्धि हो रही है और देश की गरीब जनता को तंगो तबाह कर रही है केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार, आज उसके खिलाफ हम लोग जो है पटना सिटी के मुख्य शहीद भगत सिंह चौक पर केंद्र सरकार द्वारा लगातार पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि का यहाँ पर विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि वापस ली जाए। यूपीए की सरकार में बैठे माननीय मंत्री को चूड़ी दिखाने का काम कर रहे थे। आज हम लोगों ने, तमाम महागठबंधन के साथियों ने चूड़ी देकर चूड़ी दिखाने का काम कर रहे हैं और याद दिला रहे हैं इस बात का कि जब लोकसभा और राज्यसभा में आपने यूपीए की सरकार को चूड़ी दिखाने का काम किया था। आज उस बात को याद दिलाना चाहते हैं। देश की जनता को गुमराह करके किसान और गरीब विरोधी सरकार जो छलने का काम किया है, वैसे सरकार को देश की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। आज जिस तरह से 1 महीना के अंदर गैस का दाम 50-50 रुपया बढ़ने का काम हुआ है और सब्सिडी सिर्फ मात्र 79 रुपया आया है। इस देश ये प्रमाण है कि गरीब के का जो किचन है उसका बजट गड़बड़ाया है। आज गरीब लोग परेशान है, बेहाल है। इस बात का चिंता है कि जो हमने वोट दिया था नरेंद्र मोदी को, वो ठगने का काम किया। अब बात करते हैं बिहार पर्यटन की। सासाराम के 32 किलोमीटर दूर कैमूर पहाड़ी के तलहटी में स्थित देवी तुतला भवानी मंदिर तक पहुंचना अब आसान हो गया है। पहले दुर्गम पहाड़ी के रास्ते से होकर गुजरना पड़ता था, लेकिन पर्यटन विभाग ने अब यहां झूला ब्रिज का निर्माण कर दिया है, जिससे अब यहां पर्यटकों की भीड़
आने लगी है। लोगों का कहना है कि यह इलाका काफी रमणीक है और आवागमन सुगम होने से यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। बता दें कि पहले पथरीली रास्तों से होकर यहाँ गुजरना पड़ता था, लेकिन पर्यटन विभाग और वन विभाग के सामंजस्य से यहाँ रस्सी के सहारे झूलता हुआ ब्रिज का निर्माण किया गया है, जिससे गुजरकर लोग मंदिर तक पहुंच जाते हैं। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुआ दस्तूर का असर सासाराम में भी देखने को मिल रहा है। भाजपा छोड़कर लोजपा में आए पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया ने प्रदेश में बढ़ते आपराधिक वारदातों के मद्देनजर बिहार में भी एक होम मिनिस्टर की आवश्यकता करार दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछले कई दशकों से यह देख रहे हैं कि प्रदेश में कोई होम मिनिस्टर नहीं बनाया गया है। यह एक गलत परिपाटी है। प्रदेश में कई दशकों से सीएम खुद होम मिनिस्ट्री देख रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री के पास बहुत सारा काम होता है। ऐसे में बिहार में अब एक गृह मंत्री की आवश्यकता है जो विधि व्यवस्था को दुरुस्त कर सके। उन्होंने रोहतास के डिहरी में कहा कि आज प्रदेश में बढ़ रहे आपराधिक वारदातों से हम सभी चिंतित हैं। इस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। दिनों दिन अपराध बढ़ रहा है, सरकार अविलंब इसको देखे। और बिहार में तो आश्चर्य की स्थिति है। तो क्या हर जगह देखिएगा होम मिनिस्टर होता है। आज तक बिहार में कोई होम मिनिस्टर मैं नहीं देखा। मैं तो 30 हमको लगता है कि पिछले 20-30 साल से मुझे कोई होम मिनिस्टर बिहार में दिखा नहीं। अरे चीफ मिनिस्टर के पास बहुत काम होता है भाई। होम मिनिस्ट्री, मध्य प्रदेश का होम मिनिस्टर अलग है, सब जगह अलग होता है। होम मिनिस्ट्री किसी को दो, उसका एक ही काम है, सिर्फ होम मिनिस्टर अपराध कंट्रोल करे और शांति ला दे। देखिए विकास की गंगा बहेगी बिहार में। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने रोहतास जिला के कोचस में सीएम नीतीश कुमार का पुतला फूंका और सरकार विरोधी नारे लगाए। बता दें कि 14 दिसंबर को कोचस बाजार में पेट्रोल पंप मालिक राहुल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लूट के दौरान हुई हत्या में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिससे नाराज होकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला और कोचस बाजार में सीएम का पुतला दहन किया और अपना विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि घटना के एक सप्ताह बीत गया है, फिर भी अभी तक अपराधी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। जिंदाबाद भीम आर्मी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल कुशवाहा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कुशवाहा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इसलिए आप लोग पुतला दान किया है। आज हम लोग जो है विगत कुछ दिन पहले पेट्रोल पंप मालिक राहुल कुशवाहा को जो है दिन दहाड़े जो है गोली मारा गया था। उसके एवज में भीम आर्मी रोहतास के तत्वाधान में आज हम लोग जो है कोचस की सड़कों पे इंसाफ दिलाओ पद यात्रा और नीतीश कुमार का जो है पुतला दान किए हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि आए दिन जो है पूरे बिहार में जो है दलितों पे, अकलियतों पे, पिछड़ों पे जो है अत्याचार हो रहा है। भीम आर्मी इस बात को साफ साफ कहती है कि हम बहुजनों पे अत्याचार जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे और आखिरी सांस तक जो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और राहुल कुशवाहा का हत्यारों को हम लोग फांसी दिलाकर दम लेंगे। अगर न्याय नहीं मिलता है तो पूरे रोहतास को हम लोग जो है चक्का जाम करेंगे और बंद करेंगे। बिहार में लापरवाह पुलिसकर्मियों पर एक बार फिर गाज गिरी है। लंबित केस के निष्पादन में लापरवाही करने के आरोप में एक दरोगा और 7 जमादारों के वेतन पर रोक लगा दिया गया है। सभी नगर थाना में तैनात हैं। यह कार्रवाई सीटा एसपी ने की है। सभी पर आरोप है कि काम में लापरवाही कर रहे थे। इसके अलावा नगर थाने के ही दरोगा सुनील कुमार पंडित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। एक तरफ एक्शन हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ थाना में बेहतर काम करने वाले और केस निष्पादन करने को लेकर एसपी ने 5 दरोगा को सम्मानित भी किया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहे प्लस न्यूज के साथ। मुझे मेरी टीम को दी इजाजत। नमस्कार।